की उपयोगिता महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि में भारतीय देसी नस्लों के विश्व में ध्यान में आ गया कि रासायनिक खेती जानलेवा साबित हो रही है। तो पहला गोवंश का महत्व कृषि में है, जबकि विदेशी गोवंश वो मांसाहार खिलाया गया तो उसमें A1 नाम का खतरनाक प्रोटीन और अन्य भारतीय देशी गोवंश जो अब तक हमारे जीवन का आधार रहा, किंतु दुर्भाग्य से विदेशी गोवंश का प्रचलन बढ़ाया गया। जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन हमारे गोवंश को दरकिनार किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6-7 वर्षों से किसान की आय दोगुना करने का संकल्प जो देश भर को दिलाया, भारत सरकार के साथ लिए, इससे स्टेज 4 का कैंसर भी ठीक हो रहा है, कई सारी लाइलाज बीमारियां। नमस्कार, मैं सुनील मानसिंह का गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर का समन्वयक, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार का सदस्य। इस समय पिछले 28 वर्षों से भारतीय देशी गोवंश के अनुसंधान कार्य में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र विशेष कार्य गोवंश की उपयोगिता महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि में भारतीय देशी नस्लों के श्रेष्ठता एवं पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा का मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा, ये सब, इसके साथ अन्य उत्पादन, गोबर शिल्प वगैरह, इसमें विस्तार से कार्य हम कर रहे हैं। हम यदि वर्तमान में कृषि प्रधान भारत की स्थिति देखेंगे तो पिछले लगभग 20 वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं। 4 लाख के आसपास आत्महत्याएं हो गई किसानों की, और आधे जिले लगभग डार्क जोन में जा रहे हैं, यानी पानी का जल स्तर लगातार घट रहा है। और बीमारियों की स्थिति, विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देता है कि 87%, 87% हमारे नागरिकों को कर्क रोग कैंसर हो सकता है। लोग बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल, कैंसर कैपिटल। ऐसी भयानक स्थितियों में यदि आगे समाज की सुसह्य स्थिति लानी है तो भारतीय देशी गोवंश के जो महत्व शास्त्रों में वर्णित है, गोबर गोमूत्र गोवंश आधारित खेती, ये पहला विषय, क्योंकि कृषि सुजलाम सुफलाम सोने की चिड़िया यदि हम बात करेंगे तो अब गौमय वस्ते लक्ष्मी हमको समझना पड़ेगा। और संयोग से भारत सरकार ने भी गोबर्धन योजना, गोबर गोमूत्र के आधार पर खेती, नीति आयोग की समितियां ये संकेत कर रही है, क्योंकि पूरे विश्व में ध्यान में आ गया कि रासायनिक खेती जानलेवा साबित हो रही है। तो पहला गोवंश का महत्व कृषि में है, उसको हम पुरजोर तरीके से केचुआ खाद, कीट नियंत्रण, अमृत पानी, गोकृपा अमृतम, उसके बाद पंचगव्य के गोमूत्र अर्क, आसव, घनवटी, ये मानव चिकित्सा के लिए। और ये सब हमारे देशी गोवंश गिर, साहिवाल, थारपार, ओंगोल, कांकरेज, इनके माध्यम से जो प्रदेशों में लगभग 50 से ज़्यादा प्रजातियों को मान्यता है, तो ये गोवंश श्रेष्ठ है। इनके दूध में A2 नाम का विशेष प्रोटीन जो पौष्टिक है, इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणधर्म, उनके गोबर गोमूत्र में विशेष गुणवत्ता है। जबकि विदेशी गोवंश वो मांसाहार खिलाया गया तो उसमें A1 नाम का खतरनाक प्रोटीन और अन्य बहुत सारे दुर्गुण उसके गोबर गोमूत्र, दूध, दही की छाछ में है। तो हमारे देशी गोवंश के आधार पर यदि हम जीवन पद्धति देश में स्थापित करेंगे तो वास्तव में फिर से हम गौरवपूर्ण स्थिति और सुजलाम सुफलाम ऐसी स्थिति आएगी। नमस्कार, भारत पूरी दुनिया में युवाओं का देश कहा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा भारत ऐसी संज्ञा दी। हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रतिशत में युवा शक्ति कार्यरत है। तो आज ज़रूरत है कि हम देश के लिए, राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कार्य में आगे बढ़ें। और भारतीय देशी गोवंश जो अब तक हमारे जीवन का आधार रहा, किंतु दुर्भाग्य से विदेशी गोवंश का प्रचलन बढ़ाया गया। जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन हमारे गोवंश को दरकिनार किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। अब सबके ध्यान में आ रहा है कि इनके गोबर गोमूत्र, दूध, दही की छाछ में विशेष गुणधर्म है। इनके बैलों की हमारे सामान्य औसत किसानों के लिए बड़ी उपयोगिता है। तो युवाओं को इन सब कार्य में, इसके ऊपर बहुत सारे शोध कार्य, जैसे गोमूत्र अर्क के कई देशों के पेटेंट हुए, गोमूत्र कीट नियंत्रण के पेटेंट, भारतीय देशी गोवंश के दूध में, घी में, छाछ में विशेष गुणधर्म है। वो छाछ फूड पॉइजनिंग के, जो हमारे पेट में कुछ संक्रमण या अन्य रोग पैदा करते हैं, उनको रोकने की क्षमता, उसके साथ घी स्मरण शक्ति बढ़ाने से लेकर हमारे दीपन, पाचन, ऐसे कई कार्य करने वाला, देशी गाय का दूध स्मरण शक्ति बढ़ाने से लेकर हमारे शरीर को पोषण देने वाला अनेक विशेष प्रकार के प्रोटीन, विटामिन उसमें हैं। तो ये सारे चीज़ें जो उपयोगी हैं, ये समाज तक पहुँची नहीं। आज सौभाग्य से बहुत सारी वैज्ञानिक व्यवस्था है इन तीनों विषय में, कृषि, पंचगव्य एवं देशी नस्ल, इनको घर घर ले जाने के अंदर युवा को विशेष प्रयास करना चाहिए। उसके साथ इसमें एक जीवन की असीम संभावनाएं हैं। उनको केवल रोजगार नहीं, एक आनंद का जीवन और समाज को ठीक करने का, और हमारा जो शहर गांव का असंतुलन बढ़ रहा था, तो पुनः हमारी गो आधारित ग्राम विकास की परंपरा, क्योंकि इसमें अब हम बंगाल में 800 से 1000 गाँव में गो आधारित ग्राम विकास का कार्य बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा। एकल विद्यालय का संकल्प 1 लाख से ज़्यादा गाँव का है। उसके साथ वी गोपाल्स
और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इसमें सक्रिय हो रहे हैं। राजस्थान गौ सेवा परिषद से कि पूरे राज्य सरकारें गोबर को खरीद रही हैं, गोमूत्र खरीदना शुरू हुआ है। तो ये सब प्रक्रिया घर घर तक और देशी गोवंश का उपयोग महत्व बढ़ाते हुए तो हम पश्चिम का जो अंधानुकरण, रासायनिक खेती, मशीनीकरण का चल रहा था उसको रोक पाएंगे और पुनः देश को एक जिसको हम परम वैभव तक की स्थिति एवं लोगों का शरीर स्वास्थ्य सुरक्षित रखना, पूरा भूमि जल वायु का प्रदूषण रोकना, ऐसे जो आज हमारा पहले बोल रहे थे ओजोन की छत में छेद हो रहा है, उसके बाद अभी आ गया पर्यावरण बदल यानी क्लाइमेट चेंज। तो ये सब चीज़ें विभीषिका हम रोक सकते हैं। युवाओं को इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और इसको जीवन का लक्ष्य बनाकर गोवंश रक्षा होगी तो हमारा देश की, समाज की रक्षा होगी। ये प्रण संकल्प करते हुए उसमें आगे बढ़ना, ये संदेश सबके लिए। सबको नमस्कार। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर पिछले 28 वर्षों से भारतीय देशी गोवंश की उपयोगिता कृषि, पंचगव्य, मानव स्वास्थ्य के लिए, पंचगव्य आयुर्वेद की पारंपरिक पशु चिकित्सा, ऊर्जा के साधन के रूप में एवं देशी नस्लों की विशेषता, महत्ता, ये सब अलग अलग देश के वैज्ञानिक, भारत सरकार के वैज्ञानिक, अन्य बहुत सारी संस्थाएं इनके साथ विस्तार से कार्यरत है। इसमें सौभाग्य से जो पूरी भारत की नीतियां विदेशी गोवंश पर जा रही थी, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन को बढ़ावा देने का कार्य राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर चल रहा था, उस पर एक प्रकार की रोक लग गई और अब पूरा पशुपालन विभाग देश का एक स्वर में भारतीय देशी गोवंश संरक्षण संवर्धन के नीतियों को अपना रहा है। इसके साथ उनको बढ़ावा देने की बात, जिसमें गिर, साहिवाल, थारपा, ओंगोल, कांकरेज, अलग अलग प्रजातियां जो प्रदेश में पाई जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6-7 वर्षों से किसान की आय दोगुना करने का संकल्प जो देश भर को दिलाया, तो सबके ध्यान में आएगी गो आधारित खेती, गोबर गोमूत्र आधारित कृषि, और पिछले वर्ष इसको एक प्रकार से अनिवार्य करते हुए जैविक कृषि पर नीतियां, प्राकृतिक कृषि पर, और नीति आयोग की गोबर गोमूत्र पर समिति, क्योंकि पहले पश्चिम के सोच पर गोबर गोमूत्र को तुच्छ समझाया रहा था, गोबर गोमूत्र की महत्ता। गो विज्ञान ने केंचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गोमूत्र नीम से जिसके कई देशों के पेटेंट लिए, और गोबर गोमूत्र गुड़ का अमृत पानी और बंसीगिर गौशाला का गोकृपा अमृतम, इनकी वजह से सिद्ध हो गया कि किसी प्रकार की रासायनिक खाद की गोबर गोमूत्र के अलावा जरूरत नहीं है। यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी, कीटनाशक, पेस्टिसाइड। पंचगव्य आयुर्वेद में गोमूत्र अर्क, जिसके 5 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भारत सरकार के साथ लिए, इससे स्टेज 4 का कैंसर भी ठीक हो रहा है। कई सारी लाइलाज बीमारियां, पंचगव्य घृत है जो मिर्गी रोगनाशक है, अष्टमंग घृत स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, जाते जख्म भरने वाला, आसव, कफ, खांसी, दमा के लिए, ऐसे कई सारी औषधियां जो बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही हैं, हजारों गौशालाएं बना रही हैं। इसके साथ साथ देशी नस्ल के संरक्षण पर सामान्य किसान से लेकर और बिना दूध के गोवंश की उपयोगिता भी उनको समझ में आ रही है। उसका एक अर्थशास्त्र है। हजारों युवा इसके रोजगार में, ये आप सामने देख रहे हैं कि उत्पादन, ये गोबर की मूर्तियाँ, ये सिद्ध कर रहे हैं कि गोवंश की समग्र उपयोगिता हम सिद्ध करने में, और इसके आधार पर हमारे देश की व्यवस्था हो सकती है, जिससे देश पुनः, हम जो सोने की चिड़िया बोल रहे थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती बोल रहे थे, ये साकार होने की दिशा में बहुत सारे कदम आगे बढ़ गए हैं। इसमें सबको अमल करने की और इसको आगे ले जाने की जरूरत है। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, चूंकि हम इतने प्रकाशन कर रहे हैं, ये पुस्तकें आपके सामने हैं और ये सिद्ध करती हैं कि गोवंश का ज्ञान विज्ञान ये घर घर तक पहुँचे, इनको अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित करना। और इस शोध कार्य में हमारे युवा वैज्ञानिक, वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय ये लग गई हैं, जो पंचगव्य आयुर्वेद की कृषि में, पंचगव्य आयुर्वेद से मानव चिकित्सा और पंचगव्य का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, इसको सिद्ध कर रहे हैं। और इसके कारण अलग अलग स्तर के रोगी ठीक हो रहे हैं। खेती के अंदर जो अलग अलग उत्पादन बना रहे हैं, तो खेती की स्थिति, जमीन की जल धारण क्षमता और भूमि की उर्वरक क्षमता, ये सब ठीक हो रही है। इसके साथ साथ युवा जो भटक रहे थे, कृषकों के अंदर एक निराशा थी, जो उनका खर्च अब 50 से 80 गुना कम हो रहा है। कुल मिलाकर गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था या जीवन व्यवस्था साकार करने में हम सफल हो रहे हैं।